नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जे.के. यादव आप सभी मित्रों का पुनः एक बार मैं अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाइल्स, बवासीर, जिसको हम लोग मेडिकल की लैंग्वेज में हेमोराइड्स कहते हैं। उसको जो है जड़ से ख़त्म करने के लिए 3 उपाय। तो दोस्तों, ये हेमोराइड्स या बवासीर हमारे एनल कैनाल में गुदाद्वार जिसे लैट्रिन का रास्ते में कुछ एनल कुशंस होती हैं जो ब्लड वेसल्स की पंचेज होती हैं, और उसी के डैमेज हो जाने की वजह से लैट्रिन में या लैट्रिन के बाद जो है ब्लीडिंग होती है। उसके डैमेज हो जाने की वजह से खुजली होती है या फिर मस्से के रूप में यह बाहर भी आ जाता है। तो जब भी हमें इस तरह के लक्षण दिखाई दें तो आप जो है तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें बिना किसी शर्म संकोच के। और उसके बाद से आप जो है एक लोकली क्रीम का यूज़ करें। लोकलाइज क्रीम तमाम जो है मार्केट में आती हैं, जिसमें पाइलेक्स हो गया, पाइलिनो या नो पाइल्स केयर या तमाम तरह की आपको जो है लोकल क्रीम मार्केट में अवेलेबल है, जो 100 रुपये से लेकर 120 रुपये तक आसानी से मिल जाता है। तो दोस्तों, इस क्रीम का यूज़ जो है आप कम से कम 3 महीने तक करिए कंटिन्यू, या इससे अधिक भी करते हैं तो इसका कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे मान लीजिए दैनिक दिनचर्या में आप समझते हैं कि हाँ, हमको भोजन करना है तो उसके पहले ब्रश करना है, उसी तरह से जब भी आप जो है लैट्रिन पास करने के बाद सुबह में इस लोकलाइज क्रीम का जो है आप इस्तेमाल करें, यूज़ करें। अब हम हेमोराइड्स को जो है 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होता है एक्सटर्नल हेमोराइड्स और दूसरा होता है इंटरनल हेमोराइड्स। जो एक्सटर्नल हेमोराइड्स होता है ओनली आप फिंगर लगा करके या फिजिकल एग्जामिनेशन से बाहर से देख सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल हेमोराइड्स। और एक होता है इंटरनल हेमोराइड्स, जो अंदर होता है। ब्लड वेसल्स की पंचेज जो है अंदर डैमेज हो जाती हैं, वो बाहर से दिखता नहीं है। इसको जो है डिटेक्ट करने के लिए हमको एक इंस्ट्रूमेंट्स की आवश्यकता होती है, उसके थ्रू हम इसको जो है डिफाइन करते हैं। तो एक्सटर्नल हेमोराइड्स में आप जो है ओनली फिंगर से ही लोकलाइज क्रीम को यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको इंटरनल हेमोराइड्स है तो उसके लिए जो है उस ट्यूब के साथ ही आपको एक ट्यूब नुमा दी जाती है, जिससे आप इसको जो है इंटरनली अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है या एनल कैनाल में पेन हो रही है तो आप इसके लिए भी अपने डॉक्टर से सलाह के मुताबिक कुछ दिनों के लिए, 2-4 दिनों के लिए जो है मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। हाँ, एक बात ध्यान रहे, केवल क्रीम लगाने से ठीक नहीं होगा। क्रीम लगाने के साथ साथ अगर आपको कॉन्स्टिपेशन बन रहा है, कब्ज हो रही है, तो आप मान के चलिए कि 85% केसेस जो है हेमोराइड्स या बवासीर के इस कब्ज के वजह से ही होता है। अन्य कंडीशन में कुछ और भी कारण हो सकता है, लेकिन 85% केसेस जो है ओनली जो है कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो सकता है। तो आप क्रीम अप्लाई करने के साथ साथ इस बात का ध्यान रखें कि हमको जो है कॉन्स्टिपेशन या कब्ज ना हो। अब दूसरी बात पर हम आ जाते हैं। दूसरा उपाय जो है कि आप जब भी आपको बवासीर हो जाता है तो उस कंडीशन में आप अपने को बिल्कुल यह डिफाइन कर लीजिए कि हमको आज से ऐसे भोजन करना है जो काफ़ी सुपाच्य हो, आसानी से डाइजेस्ट हो सके हमारे आप में। इसमें जो है फल फ्रूट आ जाते हैं, जैसे एप्पल हो गया, बनाना या ऑरेंज वगैरह। इसके साथ साथ कुछ फाइबर युक्त जो है सब्जियां भी हो जाती हैं। हरी साग सब्जी आप ले सकते हैं और खूब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पी सकते हैं, जिससे कॉन्स्टिपेशन नहीं हो। और अगर इसके बाद भी कॉन्स्टिपेशन होता है तो आप डॉक्टर की सलाह के मुताबिक कॉन्स्टिपेशन की दवाई जो है कुछ समय तक यूज़ करें। अब तीसरा जो है मेन वजह है, जो सबसे मुख्य कारक है आपका फूड्स, क्या आपको नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि जब भी आपको पाइल्स या हेमोरेड्स की शिकायत हो जाती है तो आप अपने लंबे समय तक के लिए
प्रोटीन युक्त फूड्स, जिसको जो है हम नॉनवेज कहते हैं, चिकन हो गया, मटन हो गया, बीफ हो गया, मछली अंडा हो गया, इस तरह का चीज़ जो है बिल्कुल नहीं खाएं जब तक आप ठीक न हो जाएं। ठीक हो जाने की स्थिति में भी इस बात का ध्यान रखें कि हमको जो है ये प्रोटीन युक्त भोजन जो है बहुत कम से कम मात्रा में करना है। मान लीजिए आप कंटिन्यू हफ्ते में 3 दिन, 4 दिन या 5 दिन इस तरह का भोजन ले रहे हैं, तो आप जो है 1 या 2 दिन ही लें। अगर आप ठीक हो जाने के बाद भी इस तरह की भोजन का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, ज़्यादा करते हैं आप, तो आपको फिर दोबारा जो है बवासीर होने की आशंकाएं हो जाती हैं। तो बहुत लोगों को यह रहेगा कि नहीं, ये तो हो नहीं पाता है, असंभव है। तो असंभव नहीं है। जब बात आ जाती है हमारे ह्यूमन कल्चर की, तो हम देखते हैं कि हाँ, गुटखे की पाउच पर बना है सर्प या बिच्छू, फिर भी हम खाते हैं, और मुख या जबड़े का कैंसर से भी हम पीड़ित हो सकते हैं। तो इसी तरह कुछ लोगों की यह आदत है कि कहते हैं कि हमको ज़्यादा निमंत्रण आता है या कहीं भी जाते हैं तो इसी तरह के खाने को जो है मिलता है, तो हम क्या करें इसमें। तो ये सिर्फ एक बहाना हो सकता है। लंबी हाँकने की बात आती है तो आप लोग फटाक से कहते हैं कि सब कुछ भुला दूंगा तेरी चाहत में, और कुछ कुछ भुलाने की बात आती है आपकी ज़िंदगी की चाहत में। तो आप क्या सोच रहे हैं कि आपके पिछवाड़े में दर्द होता रहे या ब्लीडिंग होते ही रहे उससे, और आप जो है नॉनवेज और खाते रहें। तो इसलिए आपसे गुजारिश है, सिफारिश है कि आप इन तीनों चीज़ों को लंबे समय तक अप्लाई करें, जिससे आपको पेनफुल प्रोसेस से गुजरने से बच सकें और ऑपरेशन कराने की नौबत ना आ सके। फिर हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।